मेरा नाम सुबोध दलाल है। मैं एमएसएमई पीसीआई में वाइस चेयरमैन हूँ। इंडस्ट्री एंड एफडीआई 90% को नहीं पता है, 10% को पता है, 10% को पता है कि क्या करते हैं। वो लोन से ही सोचते हैं। लोन के अलावा बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, बड़ी बड़ी स्कीम्स हैं, नारी शक्ति स्कीम्स हैं, तो और फैक्ट्री रिलेटेड स्कीम्स हैं, फैक्ट्री मैनेजमेंट को कैसे इंप्रूव किया जाए, उसकी आउटपुट कैसे बढ़ाया जाए, उसके स्कीम्स हैं। हाँ जी, ये सारे स्कीम्स हैं, तमाम स्कीम्स हैं जिसको 90% ऑफ पब्लिक को पता नहीं है। कहते हैं देश की रीढ़ को मजबूत करने के लिए एमएसएमई का जो योगदान है वो छुपा हुआ नहीं है। लाखों करोड़ों लोगों को सीधा या इनडायरेक्ट रूप से रोजगार देती है एमएसएमई। और एमएसएमई की जब प्रमोशन की बात होती है, एमएसएमई जो सेक्टर है जिसमें कि माइक्रो स्मॉल मीडियम स्केल की जो इंडस्ट्रीज हैं उनके वेलफेयर के लिए जब सरकार कितनी संजीदा है उसके लिए प्रोग्राम है। मैं बता दूं, जेड की बहुत बात हो रही है कि जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट की बात हो रही है, यानी जो हम प्रोडक्शन करते हैं एमएसएमई में उसमें अगर कुछ भी खराबी होती है उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए, वो अचीवमेंट लेकर, ऐसी चीज़ों को लेकर आज पूरा एक सेमिनार हुआ और अब ट्रेनिंग भी होगी। उसी विषय में पहले जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए और फिर आगे की क्या योजना उसके बारे में हम बात करेंगे। मेरा नाम सुबोध दलाल है। मैं एमएसएमई पीसीआई में वाइस चेयरमैन हूँ। इंडस्ट्री एंड एफडीआई टोटल जो भारत की इंडस्ट्री है उसमें मैं जो है उसका मैं वाइस चेयरमैन का सत्ता करता हूँ एमएसएमई पीसीआई में। सर, एमएसएमई की जब बात करते हैं, आज जो मंच पे जो बात हुई, जो आपके अध्यक्ष थे, आप वाइस प्रेसिडेंट है, और भी लोग थे, सब कह रहे थे कि अब रोजगार पे बहुत ज़्यादा आप ध्यान देंगे, 1 लाख के करीब रोजगार आप क्रिएट करेंगे और अभी 40,000 के करीब ऐसा कहा कि हो गए। तो आगे का 5 साल का आपका क्या प्रोग्राम है? देखिए, रोजगार की जब बात करते हैं, 72,000 तो कम से कम हमारे खुद के एम्प्लॉय हैं जो भारतवर्ष में हैं, पैन इंडिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से, जो आपने आज खुद देखा अपने आंखों से। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ये जिस तरह के स्कीम्स हैं, जिस कार्यक्रम है, जिस किसान ट्रेड गारंटी स्कीम, रिटेल ट्रेड गारंटी स्कीम, कॉर्पोरेट के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, ओईएम्स के लिए या पीएसयूज के लिए जो आपके कार्यक्रम हैं, जेड के और लीन के जो आज जिनकी इनॉग्रेशन हुई है, टोटल इंडस्ट्रीज में बहुत बैकलॉग है। सरकार ने जब से ये लीन कार्यक्रम शुरू किया, बहुत साल से चल रहा है ये, 2003 से, क्यों नहीं इसको जो है इतना आगमन हुआ? क्योंकि पॉलिसीज बनती हैं एयर कंडीशन रूम में, ग्राउंड लेवल तक पहुंचने पे यू नीड ऑफ वर्कफोर्स एमएसएमई पीसीआई में है। 22 प्रदेशों में ये चल रहा है। 72,000 की संख्या में हमारे स्टेट चेयरमैन है। सारे स्टेट से लोग आए हुए थे। आज जो आपका अब प्रोग्राम तो चल ही रहा है, खैर सारे स्टेट से लोग आए, तो एक गजब का उत्साह था, एक जो ऊर्जा का लेवल था, जो एनर्जी थी, जो अपनी लीडरशिप में विश्वास था, जो आप लोगों में विश्वास था, ऐसा कम देखने को मिलता है। क्योंकि एमएसएमई की जब भी हम देखते हैं, ज़्यादातर कवर करते हैं, तो लोग आते हैं, एक ढीलमुल रवैया होता है, लेकिन ये जो तेज तर्रार रवैया हो गया, ये जो एनर्जी आई, इसका स्रोत क्या है? स्रोत ये है कि एक कुछ करने की, देश के लिए करने की कुछ क्षमता और कुछ मतलब आपकी एक ईगरनेस है कि मैं कैसे योगदान दूं अपने क्षेत्र में और देश के विकसित भारत के 2047 का कैसे मैं उसको एम को फुलफिल करूं। ये सबकी मन में भावना है। इसमें पीएमओ में कमिटमेंट हुआ, जैसे आपके अध्यक्ष ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री जी को पीएमओ में एक कमिटमेंट दिया, तो एक कमिटमेंट देते प्रधानमंत्री जी का क्या कार्य, वो किस तरह से काम देखते हैं आप लोगों को, और किस तरह से उनका संरक्षण मिल रहा है और किस तरीके से उनका सहयोग मिल रहा है? जो एमएसएमई है, पहली बात तो भारत की जनसंख्या को पता नहीं एमएसएमई क्या है। केवल 90% को नहीं पता है, 10% को पता है, 10% को पता है कि ये क्या करते हैं। वो लोन से ही सोचते हैं। लोन के अलावा बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, बड़ी बड़ी स्कीम्स हैं, नारी शक्ति स्कीम्स हैं, तो और फैक्ट्री रिलेटेड स्कीम्स हैं, फैक्ट्री मैनेजमेंट को कैसे इंप्रूव किया जाए, उसकी आउटपुट कैसे बढ़ाया जाए, हाँ जी, ये सारे स्कीम्स हैं, तमाम स्कीम्स हैं जिसको 90% ऑफ पॉपुलेशन को पता नहीं है। तो फर्स्ट अवेयरनेस प्रोग्राम ये क्यों है, एक अवेयरनेस की क्या करते हैं ये। दूसरा, उसमें मैनेजमेंट, कौन मैनेजमेंट कर रहा है? भारत सरकार कर रही है, QCI, हाँ, और आपका दूसरा प्रोडक्टिविटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये दोनों के दोनों जिनके पास लीन और उसका जिनको मैंडेट मिला हुआ है, वो हमारे चैनल पार्टनर है आपसे। बहुत बड़ी बात है। लीन की जब बात करते हैं तो बड़ी इंडस्ट्रीज हमारे जेहन में आती हैं कि भाई बड़ी इंडस्ट्रीज होगी तब लीन की बात करेंगे। ये लीन को लेके आना स्मॉल, माइक्रो, मीडियम लेवल पर कितना ये प्रासंगिक है और कितनी इसमें आपको एनर्जी लगती है, क्योंकि ये करना बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, देखिए ऐसा है, जो भी मैन्युफैक्चरर है, जो भी
फैक्ट्री है, छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, अप टू स्मॉल मीडियम, ठीक है जी, उसके लिए ग्रास रूट लेवल से एक कार्यक्रम है जो बिगिनर्स है, इंटरमीडिएट है और एडवांस कोर्स है। आप हैंड होल्डिंग करते हैं इंडस्ट्री से, और कितने साल, 1 साल तक हैंड होल्डिंग, ये नहीं कि कुछ दे दिया और अपना चले गए। एक हैंड होल्डिंग होती है, एक ट्यूटर के रूप में आप काम करते हैं उससे, एक जैसे कि आचार्य के रूप में आप एक काम करते हैं उनके साथ, और उनको हर चीज में जैसे सब्सिडीज, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब्सिडीज, आप उनको जीएसटी सब्सिडीज, आप उनको जो सरकार आपके मशीनी में जो आपकी लोन सुविधा है वो सब उनको मुहैया कराती है, उनको हेल्प करती है, ताकि वो अपना प्रोडक्टिव बढ़ाएं और वेस्टेजेस कम करें और प्रोडक्टिव बढ़ाएं। उससे क्या है, जीडीपी आपकी ग्रोथ होती है। ये संक्षेप में चल। देश के विकास में अगर किसी का योगदान है तो कहा कि एमएसएमई सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। रोजगार भी बड़े पैमाने पे दिया जाता है इस सेक्टर के अंदर, और ये जो मोटी बात हो रही है कि इस सेक्टर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, इस सेक्टर को कैसे ग्रो किया जाए और इस सेक्टर की ऊर्जा को कैसे इस्तेमाल किया जाए, जो प्रधानमंत्री का विजन है उसी विजन को लेकर ये चल रहे हैं। अब आगे ये देखना होगा कि क्या ये कितना रंग लाते हैं। कहते हैं ना कि आगे तो रंग चोखा ही चोखा होगा, तो जो रंग है, जो मेहनत का जो फल मिलेगा, वो परिणाम तो आने लगे हैं, और आगे भी उम्मीद है कि ये सेक्टर ग्रो करेगा। और सही हाथों में अगर कमान होती है, सही लीडरशिप में कमान होती है जैसा कि है, तो पूरी तरीके से देश का भी विकास होता है, देशभक्ति भी होती है और देश का सितारा पूरी दुनिया में चमकता है। ऐसा है कि लास्ट बात बोलना चाहूंगा कि जो भी स्कीम्स फेल की होती हैं वो ग्रास रूट लेवल तक नहीं जाती, जिला लेवल तक। इधर जो टीम आपकी यहाँ जिला लेवल का चेयरमैन भी मिलेगा आपको, बहुत गहराई से काम किया आपने। ये तो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन, फिर डिस्ट्रिक्ट नीचे तक नारी एक जो मेंबर है उसमें नारी और पुरुष दोनों का, मतलब नारी शक्ति को देखते हुए, तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जब वो एक स्कीम जाती है ना, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पूरा ग्रास रूट में जाती है। अभी तक क्या हो रहा है कि आप कुछ पॉलिसी बनाते हैं एयर कंडीशन रूम में, लेकिन वो पॉलिसी रह जाती है, इसलिए लागू नहीं हो पाती है वो। इधर क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल तक टीम होने के कारण 22 प्रदेशों में, अभी नॉर्थ ईस्ट भी जुड़ गया है, 25-26 प्रदेशों में हो गया है। मैंने सुना मेघालय से, मिजोरम से, मणिपुर से लोग आए, अंदर यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश से भी लोग खड़े हुए थे। ऐसे लोग आ रहे हैं कि जो हमने सोचा भी नहीं था पहले कभी हुआ। तो ये फर्स्ट टाइम एक बार इंडस्ट्री में हुआ है कि मैंने, क्योंकि मैं पर्सनली नॉर्थ ईस्ट से बहुत वास्ता रखता हूँ, तो इसलिए मैंने इन सबको जोड़ने की कोशिश की। नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा वंचित है एक्चुअली, चाहे वो आप सिविल वॉर की तरह से कह दो, पॉलिसी प्रधानमंत्री कुछ काम नहीं हो रहा है, 3% ही केवल काम हुआ है, 3%। अब देखिए ना कि मतलब बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत बड़ा लक्ष्य। सबसे बड़ी बात क्या है मैं बताऊं, ये अचीव करने में आसान क्यों होगा, क्योंकि वो प्रदेशों में लिटरेसी रेट बहुत हाई है। अब जब नागालैंड है 22 लाख लोग हैं केवल, तो कितनी आसानी से हमारी स्कीम जाएगी, क्योंकि वो लिटरेट है, वो लोग लिटरेट है और पढ़े लिखे हैं सारे, अब समझाने की जरूरत नहीं होगी ज्यादा। तो इसलिए हमने वो टारगेट किया है कि नॉर्थ ईस्ट का जो है ये उदय होना चाहिए। 7 स्टेट्स और 8 एक फादर है सिक्किम, 7 सिस्टर्स और एक फादर सिक्किम, उनके लिए हम मेन टारगेट हमारा है। ये देखिए, लुक फॉरवर्ड नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है, ईस्ट की बात हो रही है, लुक फॉरवर्ड ईस्ट की बात हो रही है। प्रधानमंत्री जी के विजन को साथ लेकर चल रहे हैं और सीधा सीधा कह रहे हैं कि अब जमीन पर काम होगा, अब एयर कंडीशनर ऑफिसेज में बैठ के नहीं पॉलिसी बनाई जाएंगी, धरातल पे काम होगा। और जो टीम वर्क है उसका फायदा उठाना है, और जिला स्तर तक अगर सिस्टम पहुंच जाता है, नेटवर्क पहुंच जाता है, तो उम्मीद है कि अब जरूर चेंज आएगा, क्योंकि सही नेतृत्व के हाथ में जब चीजें होती हैं तो कहते हैं ग्रो भी होते हैं, बढ़ते भी हैं आगे, और चीजें अपना रंग भी अपने हिसाब से दिखाती है, जिससे आगे बढ़कर एमएसएमई सेक्टर के अंदर अगर सुनहरे इतिहास में कुछ लिखा जाएगा तो जरूर योगदान रहेगा लीडरशिप का। आप सब लोगों का धन्यवाद, लगातार देखते रहिए।